काफ़ी मतलब खिदमत कर रहे हैं आवाम की। मतलब अगर आपके पास एक पेशेंट आता है तो कितनी देर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक डॉक्टर उसको रिसीव करे? जी आमिर भाई, इस तरह है कि जो पेशेंट हमारे पास आता है वो टाइम बुक करके भी आ सकता है और वो मतलब बगैर टाइम बुक किए भी आ सकता है। अच्छा। जी, अगर बगैर टाइम बुक किए वो आ रहा है तो नॉर्मली उसको 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ता है। इतनी जल्दी? जी बिल्कुल। तो अगर आपसे टाइम बुक कराना है तो किस तरीके से होगा? जी, 2 तरीके हैं हमारे। एक तो वेबसाइट भी है हमारी जो कि dropinshufefired.no है, और एक फ़ोन नंबर है जो कि इजी भी है, नितिसीब शुएसीब शुएसीब 00। इस पे फ़ोन करें 24 आवर्स ये फ़ोन 24 ऑन है। आवर्स? जी, फ़ोन 24 आवर जो है ना ऑन है, तो इंशाल्लाह आपको हम उसी वक्त आपको जवाब देंगे। तो अगर एक पेशेंट नहीं आ सकता किसी वजह की वजह से जी, तो उसमें आप ये विजिट करते हैं? जी 2 चीज़ें हैं उसमें, 2 प्लेटफॉर्म है, एक वीडियो कंसल्टेशन है और एक ईएमए बिसोक है। वो वीडियो कंसल्टेशन पेशेंट हमारे साथ ले सकता है। कुछ होते हैं वो कहते हैं हमें सिर्फ जो है ना डॉक्टर साहब से फेस टू फेस बात करनी है, तो वो वीडियो के थ्रू हमारी जो है ना कंसल्टेशन हो जाती है। और जो दूसरा है वो ईएमए बिसोक है। अगर कोई पेशेंट थोड़ा ज़्यादा बीमार है, वो आ नहीं सकता या उसको लगता है मैं लेके वक्त जाऊँगा तो उधर मैं काफ़ी मुझे टाइम वेट करना पड़ेगा, तो वो सर्विस भी हमारी है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम उसके घर जाके उसको विजिट करके, तो उसमें भी 2 चीज़ें हैं कि अगर किसी पेशेंट को एक हम एनालाइज करते हैं, अगर एक्यूट मसला है तो हमारे पास वो उस एक्यूट मसले को मतलब ट्रीटमेंट मौजूद है हमारे पास। डिफरेंट इंजेक्शंस होते हैं, किसी को पेन बहुत ज़्यादा होती है या किसी को वोमिटिंग हो रही होती है, और फिर उसके बाद अगर पेशेंट को हमें आगे रेफर करना पड़े या हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़े तो वो भी उसी वक्त इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम करवा देते हैं। आपके जो है दूसरे हॉस्पिटलों के साथ रब्ते में हैं? जी जी, नॉर्मली आप देखें, आप फासले के भी किसी भी हॉस्पिटल को किसी वक्त भी फ़ोन कर सकता है। इसी तरह हम भी, हमारे पास पहले भी काफ़ी पेशेंट आए हैं जिनको सर्जरी के इशू थे, मतलब तो उनको उसी वक्त हमने हॉस्पिटल रेफर कर दिया, 15-20 मिनट में इन लगे हो गया पेशेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वजह थी कि आपने ये स्टार्ट किया? जी, वजह जो मेन है ना वो ये है कि हम इधर मस्जिद में भी जाते हैं, आगे पीछे भी गैदरिंग्स में जाते हैं, तो काफ़ी जो हमारे बुजुर्ग या अगले पिछले वो सारे लोग यही कहते थे कि फासले के पास कभी मतलब टाइम मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता। उसके अलावा जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इस पूरे एरिया में अगर आप देखें, लोंशकू में है, साथ वही ब्रोतन है, और इस तरफ आप देखें मेट्रो और फियाला अमर का एरिया, तो इधर उनके पास ये सर्विसेज नहीं है। ठीक है, अगर एक फासले के वो नॉर्मली जो कह लें कि सुबह 8 से 2 या मैक्सिमम को बैठा हुआ है तो 4 बजे तक बैठा हुआ है, तो उसके बाद का टाइम आप कैसे मतलब आप हिसाब लगा लें कि 4 बजे से लेके सारी रात है आगे, तो उसमें अगर किसी को इशू हो जाता है तो हर बंदा तो लेके वक्त नहीं जा सकता। और लेग वक्त जाएंगे तो उधर आप कितना एक इंतजार करेंगे। हाँ, आंटी लानलेस आपको कोई बहुत दर्द है, आप नीचे पड़ मतलब गिर गए हैं और उल्टियाँ लग गई हैं, फिर चलें वो आपको उसी वक्त हैंडल कर लेंगे। अगर आपको ये वाली चीज़ें नहीं है तो आपको पता है कितना इंतज़ार करना पड़ता है। तो हमारा जो मेन एम है वो यही है कि इंशाल्लाह लोगों को वेट ना करना पड़े और हमारे पास आएँ। ठीक है, हम उस मसले को मतलब अच्छे तरीके से हल करें। हमारे पास हर किस्म का स्पेशलिस्ट मौजूद है। आपके पास इस टीम में कितने डॉक्टर हैं और क्या किस किस्म के वो स्पेशलिस्ट हैं? जी आमिर भाई, हमारे पास नॉर्मली 6 डॉक्टर्स हैं ऑन बोर्ड। उसमें डॉक्टर अफजल सईद भी हैं। ठीक है, वो काफ़ी 25 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उनका वो फासले के भी रह चुके हैं। ठीक है, वो भी इधर होते हैं और नॉर्मली है कि वो हर वक्त 24 घंटे बाद वक्त पे भी मौजूद हैं। इस तरह हमने एक फ़ीमेल स्पेशलिस्ट रखी हुई हैं। ठीक है, उनका रखने का ये मकसद है कि काफ़ी फ़ीमेल पेशेंट होते हैं जो कि उनका होता है कि हमें फ़ीमेल से ही चेक करवाना है, क्योंकि हमारे कल्चर में कुछ ऐसे मसले होते हैं जो आप एक मर्द डॉक्टर के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो रखे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास एक सर्जन स्पेशलिस्ट हैं, वो एल्वेरियम सिकेहुस और स्टावांगर में सिकेहुस में सर्जरीज भी करते हैं। पिछले 2 साल से ओस्टो में सर्कमसिजन और भी माइनर केसेस जो छोटे सर्जरी के होते हैं, उसमें इनग्रोइंग नेल है या फोरफ्लैक या कोई भी स्किन का इशू है, जख्म है,
तो वो सारा वो करते हैं। और उसके बाद एक डॉक्टर अजमत साहब हैं, हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पिछले 25 साल से जर्मनी में कितने साल काम किया उन्होंने, सऊदीया में, दुबई में, तो अब इधर वो हमारे पास हैं, वो भी इधर मौजूद हैं। बहुत ही मतलब खुश इखलाक और बड़ा मतलब जो पेशेंट आता है उनको बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बात करने का, मतलब एक दफ़ा दिल खुश हो जाता है। तो नॉर्मली ये है कि हमने सिर्फ एक डॉक्टर भी नहीं रखे, तो एक खुश इखलाक इंसान का होना भी ज़रूरी है कि पेशेंट आता है तो वो ज़रा खुशी से बात करे, उसका थोड़ा मतलब उसका मसला हल हो जाए और आगे भी उसको घर जैसा माहौल फील हो। तो ये बताएं कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है कि सबके लिए? नहीं, ये सब के लिए है जी। हमारे जो पेशेंट हैं वो आप कहने के नॉर्वेजियन भी हैं, उसके अलावा हमारे बाकी जो अरब कंट्रीज से भी हैं वो भी आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से भी आते हैं, और पाकिस्तानी भी हैं। पाकिस्तानियों के लिए जो है ना हमने स्पेशल ये एक तिलबुत दी है कि अगले कह लें कि 3 महीनों तक अगर ये हमें बिसोक पे वो आते हैं तो जो हमारी जो नॉर्मल फीस जो हमने रखी है उसमें हाफ देंगे। वो क्यों देंगे कि एक दफ़ा वो इस सर्विस को आजमाएं, फिर वो देखें कि ये वाकई मतलब उनको इससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो फिर उससे यह है कि एक एतमाद बहाल होता है, फिर वो उनको इजी हो जाएगा कि यार ठीक है उधर एक डॉक्टर साहब मतलब क्लिनिक है तो उधर अपने वतन के लोग हैं तो जाके वो चेक करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब जो फिज़िकल या वीडियो कंसल्टेशन पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी नूर पाक मीडिया से बात हुई तो इनका एक रिलीफ फंड है, तो जो भी इनकम मतलब एक पेशेंट आता है वो इधर हमें पे करता है फीस, तो उससे 10% उसमें भी जाएगा कि फ्लाउ बहबूद में भी लोगों को जो है उसमें मदद मिलेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं अपने जितना भी मेरा नेटवर्क है जो सुनने वाले हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे पूरी तौर पे रब्ता कायम करें जी, और मेरी जो है नेक ख्वाहिशें आपके साथ हैं और अल्लाह ना करे अगर मुझे भी जरूरत पड़ी तो आपको जरूर जी हम हाजिर हैं, हम आपके लिए ग्राtis सर्विस होगी नहीं ग्राtis नहीं, पेमेंट करें। प्यार मोहब्बत ग्राtis है नहीं। आपके साथ, जो आपकी पेमेंट है वो मैं करूँ। नहीं एडवांस करूँ। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और आपकी टीम को मेरा जो है ना अपने मुबारकबाद जी, देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।